What's the output of this question? Most of the developers get this wrong. Do you know why? Think fast. Drop your answer in the comment before I reveal it. So in the JavaScript, true and false behave like a number in an arithmetic operator. But what happens when we apply the plus plus operator, pre-increment or post-increment to a boolean? True is treated as a 1 and false is treated as a 0 in a JavaScript arithmetic. When we apply plus plus to the true, JavaScript convert into a number first. So in this pre-increment, the true is converted into a true. True is converted into a 1, then increment to a वैल्यू 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x में हमने ट्रू को दिखाया है और उसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो प्लस प्लस एक्स यानी कि प्री इंक्रीमेंट की वजह से वो 2 दिखाएगा और वापस हमने कंसोल किया है यानी कि प्रिंट किया है x, तो वहाँ पे भी x जो है वो 2 ही दिखाएगा। अभी हम देखने वाले हैं पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि x प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने x में 1 को लिया है, अगर हम उसको बाद में प्रिंट करेंगे यानी कि x प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू पहले चेंज नहीं होगी, और अगर हम बाद में उसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर हम पहले उसको प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू दिखाएगी और बाद में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने पहले x में ट्रू सेव किया है यानी कि वह वैल्यू 1 हो जाएगी, बाद में प्लस प्लस x यानी कि प्री इंक्रीमेंट की वजह से वह वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद में हमने x प्लस प्लस किया है, पर यहाँ पे पहले वैल्यू वही रहती है और बाद में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाद में हमने x को प्रिंट किया है तो इसलिए इसकी वैल्यू अभी 3 हो जाएगी। इसके बाद में हम देखने वाले हैं प्री डिक्रीमेंट यानी कि माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे लास्ट में हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है वो 3 आ गई थी। इसके बाद में हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे, इसकी वजह से इसकी वैल्यू पहले माइनस हो जाएंगे यानी कि 2 हो जाएगी, और अगर हम उसको फिर से प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने x में ट्रू लिया है, उसकी वैल्यू पहले प्री इंक्रीमेंट में 2 हो जाएगी, बाद में हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया है उसमें उसकी वैल्यू वैसे ही रह जाएगी, और बाद में जब हमने उसको फिर से प्रिंट किया है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं प्री डिक्रीमेंट, उसमें उसकी वैल्यू पहले वैसे की वैसे रह जाएंगी और बाद में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी हम देखने वाले हैं पोस्ट इंक्रीमेंट में पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में उसकी वैल्यू जो है वह लास्ट में 2 हो गई थी, अभी पोस्ट डिक्रीमेंट में उसकी वैल्यू वैसी की वैसी दिखाई जाएगी पहले, और बाद में जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी यानी कि डिक्रीज हो जाएगी और उसकी वैल्यू 1 दिखाई दी जाएगी। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे यह यूज़ होता है। तो पहले हमने देखा कि x में हमने ट्रू दिखा है वह 1 हो जाएगा, तो बाद में हमने अगर उसको पोस्ट इंक्रीमेंट किया यानी कि a प्लस प्लस किया तो पहले उसकी वैल्यू 1 थी ट्रू की वजह से, बाद में वह चेंज हो जाएगा, तो पहले उसकी वैल्यू 1 ही सेव हो जाएगी और न्यू वैल्यू में वह 2 हो जाएगा। पर अगर हम उसको प्रिंट करेंगे तो वह वैल्यू 1 ही दिखाई देगी और बाद में वो 2 हो जाएगा।
और बाद में हम देखने वाले हैं प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी वजह से, और बाद में प्री इंक्रीमेंट की वजह से वह 3 हो जाएगी, और बाद में भी वह 3 में ही सेव हो जाएगा। फिर बाद में हम देखने वाले हैं प्री डिक्रीमेंट में। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, और उसके बाद में उसकी वैल्यू 2 दिखाई दी जाएगी। पहले उसकी वैल्यू 2 में सेव हो जाएगी, और बाद में भी वह 2 ही दिखाई दे जाएगा। और उसके बाद में हम देखने वाले हैं पोस्ट डिक्रीमेंट में। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कम हो जाएगी, कम नहीं होगी, पहले वो डिक्रीज़ हो जाएगा और बाद में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और बाद में हम देख सकते हैं कि हम ए की वैल्यू को वैसे की वैसे दिखा रही। लास्ट में हम देख सकते हैं कि प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू चेंज हो जाती है और वो बाद में उसको दिखाया जाता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वही वैल्यू दिखाई जाती है और बाद में वो चेंज हो जाती है या फिर बढ़ जाती है।